सो हाय एवरीवन। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने दूर तक जाने वाली है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो चांसेस आर हायर कि आप एक एसएससी नहीं तो रेलवेज एग्जाम के एस्पिरेंट रहे हो। सो वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। रेस्ट इस वीडियो से मेरा मोटिव किसी को भी डीमोटिवेट करने का नहीं है। दिस आर जस्ट प्योरली ट्रू इंसिडेंट्स जो कि मेरे साथ हुए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 3.5 years. So the journey starts from 2023. तो 2023 में मैंने पहली बार किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद एक प्रेशर रहता ही है इंडियन लगभग हर किसी मिडिल क्लास फैमिली में। सो मैंने मतलब देखना चालू किया कि कैसे एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं एंड कब कंडक्ट कराते हैं या सब्जेक्ट्स वगैरह क्या रहता है। सो एनीवेज प्रिटी स्टैंडर्ड जो सिलेबस था उसको मैंने कवर अप किया फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि तब तक यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट डल चुका था और जो भी मतलब आज के दिन पर स्टैंडर्ड टीचर्स हैं मैंने उनसे ही पढ़ा। और इसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया एंड द मतलब मॉक टेस्ट वेंट प्रीटी वेल, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मुझे पहले ही एग्ज़ाम में लगभग 135 से 138 के आसपास कुछ स्कोर आ गया था एंड आई थॉट आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल, थोड़ी बहुत और पुश करेंगे तो काम बन जाएगा। नाउ 2023 इज एक्चुअली द पॉइंट मतलब जहाँ से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होना चालू होती है। सो वो साल तो गया 2024 में मैंने मतलब पहली बार एग्ज़ाम को फेस किया एंड उसी साल अचानक से कट ऑफ जो था वो इंक्रीमेंटली बढ़ गया। वेरएज मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी कुछ खास मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम हलवा था एंड ऑल कि बहुत कुछ हो गया, मतलब इजी आ गई है ना, लेकिन इंक्रीमेंटली कट ऑफ बढ़ गया। वेरएज नंबर ऑफ पोस्ट जो थे वो 23 के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल भी हो चुके थे। सो वहीं से जो है ये पूरा एग्ज़ाम सिस्टम का क्रैकडाउन चालू हुआ एंड आई होप मतलब आप लोगों ने अभिनय शर्मा या फिर दूसरे टीचर्स के वीडियोस भी देखे होंगे। अगर आप एसएससी से रिलेटेड हो तो उन्होंने मतलब उस टाइम पर वीडियोस बनाई थी कि कैसे कैसे मतलब करप्शन वगैरह चल रहा था और मतलब पूरा सिस्टम ही क्रैक्ड है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था। बाद में फिर तो मतलब टीसीएस से भी ये जो एग्ज़ाम का जो कंडक्ट कराने का पूरा प्रोसेस है वो किसी दूसरी कंपनी को चली गई, जिसका नाम मैं मतलब यहाँ पर लेना नहीं चाहता क्योंकि ऑलमोस्ट ये बैकफायर करेगी। सो उस साल समहाउ सिस्टम्स क्रैक किए जाते हैं और दूसरे सर्वर्स मतलब दूसरे किसी कंप्यूटर से स्टूडेंट के एग्ज़ाम दिए जाते हैं, क्योंकि उस साल के मतलब जो फाइनल रिजल्ट का जो पीडीएफ था उसमें कई जगह पर ऐसी थी कि एक ही सेंटर से मतलब लगातार रोल नंबर्स ऐसे हैं कि जो सिलेक्ट हो रहे हैं। और ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे पीडीएफ में एक आध बार कभी आ गया, पूरे पीडीएफ में कई बार मतलब मैं तो कहूँगा पूरा पीडीएफ ही इस तरीके के रोल नंबर से भरा पड़ा है। मतलब 3 लोगों का जो सीक्वेंशियल रोल नंबर है वो तो क्या कहे, पूरा ही पीडीएफ ही इस तरीके से भरा है। सो ऑब्वियसली इट्स प्रीटी मच क्लियर, ऐसा कभी मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोल नंबर रैंडम होने चाहिए थे। तो सस्पिशियस तो बनता ही है एंड सबको अंदर ही अंदर पता है कि मतलब कैसा करप्शन चल रहा है। इसके बाद कोर्ट केसेस वगैरह हुई। 2023 का कोई एक
पहले से ही चल रहा हुआ कोई कोर्ट केस था क्वेश्चंस को लेकर, जो कि मेंस में था। तो यहाँ पर एक और भी एस्पेक्ट सामने निकल कर आता है जो कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, एंड दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन। एक तो वो रॉन्ग क्वेश्चंस डालेंगे क्वेश्चन पेपर में, स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम में मतलब टाइम वेस्ट करेगा, बाद में इसको चैलेंज करने के लिए स्टूडेंट्स को ही पैसे डालने पड़ते हैं, एंड द होल सिस्टम मेक्स यू टोटली फ्रस्ट्रेटेड कि आपके पास कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं बचता इस सिस्टम से मतलब लड़ने का। कई बार कोर्ट केसेस भी होते हैं, एट द एंड मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाता है एसएससी के ऊपर, बट नथिंग हैपेंस। ऐसा 2024 में भी हुआ। सो मेरा स्कोर भी 140 के आसपास था 2024 में, नहीं हुआ। 25 में तो मतलब पूरा वही चेंज हो गया, मतलब टीसीएस से दूसरे कंपनी को आ गई, पूरा क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो भी उसमें मतलब चेंजेस आ गए एंड ऑल, एंड एग्जाम सेंटर्स का प्रॉब्लम, कुछ भी एग्जाम इंटीमेशन सिटी में कुछ और आ जाता था, एग्जाम सेंटर का जो मतलब जो फाइनल जो एडमिट था उसमें कुछ और मतलब एग्जाम सिटी का जो था। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन एक मतलब मेजर प्रॉब्लम है इस तरीके के सभी एग्जाम्स में, सिर्फ एसएससी मतलब मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ही शिफ्ट में एक ही साथ एग्जाम देकर मेरे साथ एक दूसरे व्यक्ति के स्कोर्स इनक्रेडिबली बढ़ जाते हैं, 14-15 नंबर से मेरे मुश्किल से 3-4 नंबर बढ़ते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस। अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स को मतलब झेलने के लिए तैयार हो, सो यू कैन गो फॉर इट, बट चांसेस आर हायर कि इसके बाद भी आपका नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट मनमानी है उनकी। उनका मन करेगा तो आपको लेंगे, उनका मन नहीं करेगा देन यू विल बी किक्ड ऑफ, और ऑलमोस्ट किसी भी स्टेज ऑफ एग्जाम में वो आपको किक कर सकते हैं। अगर आपके पास सेटिंग नहीं है देन चांसेस आर हायर कि आप इस सिस्टम से बाहर हो जाओगे। लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि कंप्यूटर की वजह से मतलब सेक्शनल कट ऑफ वगैरह का चक्कर था कि कंप्यूटर के मार्क्स की वजह से कई लोग आउट हो गए मीन्स में। एंड इससे पहले 2018 में एसएससी के साथ अगर मतलब आप जुड़े हुए हो या आप एक सिर्फ एक गूगल सर्च करोगे, सीबीआई तक को भी मतलब इसमें इंटरफेयर होना पड़ा। सीजीएल के मतलब एग्जाम के स्कैम इतने बढ़ चुके थे। सो सिस्टम इज प्रीटी मच रिग्ड। अब बात करते हैं रेलवेज के एग्जाम की। रेलवेज का एग्जाम लास्ट हुआ था 2019 में, फिर जाकर 2024 में नोटिफिकेशन आए। अब मैंने 2 एग्जाम्स दिए, हाँ 2 ही एग्जाम दिए थे। एक था आरआरबी जेई का, उसमें एक केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों के लिए एक अलग से पोस्ट आता है। मैंने मतलब बीएससी केमिस्ट्री करी है तो मैंने उस पोस्ट में भरा था, 98 परसेंटाइल के ऊपर आ गया, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, विच इज़ प्रिटी मच कंसर्निंग, क्योंकि इससे ज़्यादा आप क्या ही स्कोर ले आओगे, है ना। और फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम यहाँ भी है क्योंकि 36 तो शिफ्ट होते हैं, यू नेवर नो कि आपके 2 मार्क्स बढ़े हैं तो भी सही है या 2 मार्क घटे हैं तो भी सही है। एंड अभी कल ही तो शायद आरआरबी ग्रुप डी का एक रिजल्ट आया, जो कि 2024 में मतलब इसका नोटिफिकेशन आया था। फिर पूरा मतलब 24 का जो आधा साल वो निकला, पूरा 25 निकल गया, 26 का भी मतलब आधा साल निकल गया, अब जाकर सिर्फ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। एंड स्कोर कार्ड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि यही स्कोर कार्ड मेरे पास मौजूद है, आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 99 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल पर है, 98.9। सो व्हाट एल्स कैन यू डू एज ए स्टूडेंट? आप कितना ही मेहनत कर लोगे, यू नेवर नो, क्योंकि कई ऐसे शिफ्ट ऐसे थे
जिनका मैंने खुद देखा है कि 62 मार्क्स उनको मिला, पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर उनके मार्क्स लगभग 80 के आसपास आ चुके हैं। सो क्या ही कहना, पूरा मतलब राम भरोसे हो चुका है आपका जो सिलेक्शन है। ऑलरेडी ही कंपटीशन इतना हाई है, देन नॉर्मलाइजेशन तो अपने आप में एक अनफेयर जो बायसनेस है वो लेकर ही आता है। सो दैट्स ऑल। आई होप इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। मैं आपको डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बट एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, आपके लाइफ के प्रोडक्टिव ईयर्स अगर है, मतलब अभी आप 22-23 साल के हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हो सके तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम सिस्टम से बच जाओ या फिर इससे बाहर निकल जाओ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।